a drama or writing a script for a drama? फिलहाल तो नहीं। अभी अभी मेरा बिल्कुल ध्यान एक्टिंग एक्टिंग पर है। जब तक ये चल रहा है तब तक ये चलेगा, और जब इसको शिफ्ट किया जाएगा तो मैं दोबारा आऊँगा So सर। filmmaking has समथिंग taken a और back seat. हाँ, फिलहाल के लिए। मैंने आपको बताया मैं खुश रहता हूँ। मुझे ज़रूरी ये होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और लोग खुश हों। हम्म, मुझे एंटरटेन करना है लोगों को। आई डोंट नो व्हाई। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है। जी, जी। आप हैं बिस्मिल्लाह साथ करें, बैठे हुए तो बिस्मिल्लाह करें। मैंने कहा वो भी पूछ लूं। हुँ, अम, आपके वालिद साहब को लेके ऑब्वियसली यू आर इन, आपके ऊपर कोई ये वो नहीं है कि आप इसका जवाब दें। आप कह सकते हैं कि आप इसका जवाब देने नहीं चाहते, हुँ, बट कंट्रोवर्सीज जुड़ी रहती हैं हुँ, उनके साथ। हुँ। और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि जहाँ पे वो हेडलाइंस की जीनत बने रहे हैं। आपके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट आपने महसूस किया नाउ दैट यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और आप इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? तो एक तो चलें ये था जो हम सारी डिस्कशन हो रही थी कि उनकी वजह से आपको काम मिले या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। उनकी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपने फेस किया? नहीं। अ, बहुत उनकी वजह से नहीं, सॉरी, उनकी कंट्रोवर्सीज की वजह से। एक तो जब मैंने शुरू किया तो वो ऐसे लोग थे कि जानने वाले थे, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जो उन्होंने करना था। तो वो मुझ पे उसका कोई मसला नहीं हुआ। और उसके अलावा ये है कि अ, अभी उन्होंने इंटरव्यूज़ देना बंद कर दिए हैं। सो अभी बावले में वैसे ही वो आ ही नहीं किसी उसमें पकड़-झकड़ में, तो नहीं हुआ कोई नहीं, ऐसा मैं एक मसला। रेपुटेशन भी तो ऑफ़ परसीव करनी कोर्स पड़ती लोगों को मसला रहता है उनके ब्लंट होने से, उनके होने से, और अपना लोगों को प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे लोगों को होता है। बट वो मुझे नज़र आ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं कोई कहता कि मतलब मुझे वो मेरे लिए कुछ बुरा हो जाए। बट या वो आता है, एक इम्पैक्ट रहता है कि इसको भी मसला है, उसको भी मसला है, बट मेरे साथ सारे स्वीट होते हैं। मुझे ऐसा नहीं फ़ील कराते कि यार तुम्हारे अब्बा ने ये किया था, तुम्हारे अब्बा ने ये इसकी क्या वजह है? आपने कोई इसको डिकोड करने की कोशिश की है किसकी? कि यार आपके साथ सारे स्वीट होते हैं? क्योंकि मैं इन बातों को छेड़ता नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना हम्म, मुझसे? हाँ, मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे अब्बा की मुझे बहुत पसंद है। ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, डायलॉग्स वो बहुत अच्छे लिखते हैं। उम, शायद अभी मुझे लगता है कि अ, बेहतर है सबसे फ़िलहाल। लेकिन जब वो उसके अलावा कुछ करते हैं, मुझे भी इख्तलाफ़ात होते हैं, लेकिन मैं कभी उनसे बात नहीं करता इसमें। क्योंकि मैं उनको कुछ गलत बोलूँगा तो वो भी बदतमीज़ी है। मैं अगर जिनसे वो उनका इंटरेक्शन चल रहा है उनको कुछ बोलूँगा वो भी गलत है। सो मैं इस चीज़ में आता ही नहीं कभी। मैं कभी कुछ पोस्ट नहीं करता इसके हवाले से। ना मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ना मैं चीज़ें देखता हूँ। मैं अवॉइड कर लेता हूँ उनको। और आगे भी यही पॉलिसी आप मेरे हाँ, ख्याल में अपना के मैं रखें। क्यों करूँगा ऐसा? वो उनका एक अलग प्रोफ़ेशन है। उसमें वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। बहुत सारा कर लिया उन्होंने। अब उनके इंटरेक्शंस जो होते हैं उससे मेरा क्या लेना-देना है? मुझे भी चाहिए कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। बड़ी अच्छी बात है यार ये दैट्स इट। तो इंडस्ट्री में आपको कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं मिला? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि उनकी राइटिंग ऐसी है या वो ऐसे हैं या उनका पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, तो एवरीबॉडी लव्स हिम। मुझे लगता है कि कहीं वो बेहतियाती कर देते हैं अब्बा, लेकिन लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और सब चाहते हैं उनके साथ काम करना, लेकिन कुछ बातें वो करते हैं ऐसी जिसमें होता है ऐसा कि दिल दुखता है। सो वो अभी उन्होंने कम कर दिए, बट ये कम, वैसे जो इंटरव्यूज आपने जैसे कहा कि कम कर दिए हैं, इसमें आपका कोई रोल है कि इंटरव्यूज उनके? मेरे घर पे ऑलरेडी बहुत लोग हैं ये काम करने वाले। हाँ, तो अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो ऐसे नहीं है जैसे टीवी पर आते हैं। ही इज़ अ डिफरेंट गाय, ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय। आई मेट हिम अ हाँ, फ्यू ही इज़ अ टाइम्स। वेरी स्वीट। आई मेट हिम अ फ्यू टाइम्स। सो वो एक्शन होते ही थोड़े चेंज हो जाते हैं, आई डोंट नो क्यों। सो या क्यूट है ये बात। हाँ, वो क्यूट इंसान है और वो हैं क्यूट। मतलब मुझे नहीं पता लोगों को उनसे जो प्रॉब्लम है उनके होंगे। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि रद्द नहीं कर रहे मैं आप रद्द किसी नहीं कर रहा किसी को। सबके अपने-अपने हैं और सब अपनी जगह पे सही हैं। को। वैसे इंडस्ट्री की आपकी क्या असेसमेंट है? अब आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, कराची मूव हो गए आप? हुँ। पक्का मूव हो गए?
लाइक अब परमानेंटली? लाहौर कराची दोनों। लाहौर कराची। कराची हैज ऑब्वियसली, एक तो लाहौर कराची इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन आसमान का फर्क, पहली चीज है। कोई लाहौरी कराची आ जाए, ਅਸੀਂ कहने ਅਸੀਂ लाहौर टूर जी किसी तरह यूर हेयर माशाल्लाह, तो मैं नहीं चाहूंगा आप इस डिबेट में पड़े नहीं, मैं क्योंकि इसका बता देता हूँ। लाहौर बहुत खूबसूरत है और कराची का ज़र्फ बहुत ज़्यादा। वाह, ठीक हो गया। तो अब कराची में आप जब इंडस्ट्री में अब मिल रहे हैं लोगों से, इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं, तो डू यू फील एट होम? इज इट हाँ, वेलकमिंग? हाँ। इज कराची यस, वेलकमिंग? यस, इज द यस, इंडस्ट्री वेरी वेलकमिंग? हाँ, इज बिल्कुल। एवरीबडी हियर बिल्कुल, काइंड, बिल्कुल, बिल्कुल, स्वीट? बिल्कुल। नए टैलेंट को देख के खुश होते हैं, नया टैलेंट लेग पुल मैं करते हैं? नया टैलेंट नया टैलेंट भी दोनों आपने मेरे साथ लगा दिया, बट सबको सब बहुत अच्छे हैं। किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पता है मेरी एक प्लस पॉइंट ये है कि मुझे लोगों की बातें बुरी नहीं लगती। अच्छा। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि वो किस फ़ेज़ में है, अगर मैं भी होता तो शायद यही कहता। इसलिए मैं किसी को कभी ऐसा जवाब नहीं देता कि किसी का दिल दुखे, कल को आपकी अदाकारी पे अगर तनकीद होती है फिर तो कोई मसला बुरी नहीं लगेगी आपको? नहीं, नहीं, कुछ और कर लेंगे। छोड़ देंगे? हाँ, तो तनकीद को आप सीरियसली लेंगे फिर? जब मैं उनके प्यार को सीरियसली ले रहा हूँ, तो तनकीद को भी लेना चाहिए। अगर किसी को मसला हो रहा है तो मैं नहीं करूँगा। किसी को नहीं, मेजॉरिटी आप तो हाँ, एक एक मेजॉरिटी है। आप देखते हैं ना कि अब मेजॉरिटी हो गई है इस तरफ हाँ, कह रही है कि नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी बोलेगी तो आपने हाँ, ये अच्छा हाँ। नहीं किया। पर चलो, हो सकता है वन ऑफ कैरेक्टर सही से ना हुआ हो। आपकी वाली बात कि 1-2 दफ़ा तो चलो हो गया, हम्म। बट तीसरी चौथी दफ़ा नहीं होना चाहिए उससे। इसका मतलब है कि मसला आ रहा है। दुराब, आपसे मिलके मुझे ऐसा लगा है कि तीसरी चौथी वाली नौबत नहीं आएगी। फिलहाल जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह काम करते जाएं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंडेयरिंग कैरेक्टर्स हमारे स्क्रीन के ऊपर कभी कभी नजर आते हैं, कम नजर आते हैं, और आपने क्योंकि बैक टू बैक दो ऐसे किरदार निभाए हैं, क्योंकि एटलीस्ट मुझे दोनों किरदार बहुत पसंद आए, और स्पेशली बिलाल उर्फ बाबला तो इस वक्त करंटली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई मैसेज या पैगाम आप अपने फैंस को अगर देना चाहें, तो द कैमरा इज योर्स। मैसेज पैगाम हाँ, देना चाहें, कुछ भी कहना चाहें। लोग आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ सोचा है और कुछ अच्छा सोचा है, तो अ, उस पर यकीन करना चाहिए, खुद पर यकीन करना चाहिए, और जब तक वो अचीव हो ना जाए, छोड़ना नहीं चाहिए। ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे रैप अप करेंगे। जैसे मैंने कहा, आई विश। मैंने अच्छा किया ना, मतलब सही हो गया। बहुत अच्छा किया। हाँ, मैं बहुत कम इंटरव्यूज़ देता हूँ, ये बड़ी मुश्किल से मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको इंटरव्यू दे दूँ। थैंक यू सो मैं आपके लिए दुराब, आया। इट मीन्स सो मच टू मी। इसके बाद मेरे दुश्मन भी बनेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। यार, आपने एक अच्छा काम किया है मुझे इंटरव्यू देके, तो मेरे ख्याल में ये जो दुश्मनी है, आन दो। हाँ, बस सही है। सो एज आई वाज सेइंग, मुझे बहुत अच्छा लगा दुराब से मिलके, एंड दुराब, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके किसी और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट के बाद इंशाल्लाह, दोबारा गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह। ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।